मेरे आका का नजारा हो गया, मेरे आका का नजारा हो गया, मेरे आका का नजारा हो गया। वक्त का रोशन सितारा हो गया, वक्त का रोशन सितारा हो गया। दोनों आलम की शहंशाही मगर, दोनों आलम की शहंशाही मगर, सूखी रोटी में गुजारा हो गया, सूखी रोटी में गुजारा हो गया। वक्त का रोशन सितारा हो गया। आसमां पर चांद दो टुकड़े हुआ, उनकी उंगली का इशारा हो, उनकी उंगली का इशारा हो गया। नाते अहमद क्या लिखी फिरोज ने, हाँ फिरोज ने, नाते अहमद क्या लिखी फिरोज ने, उसकी बख्शिश का सहारा हो, उसकी बख्शिश का सहारा हो गया। 1982 ये पहला इत्तेफाक था जिसमें मैंने ये नात पढ़ी, नातिया इनामी मुकाबले में मैंने हिस्सा लिया और कलाम मेरे उस्ताद फिरोज अख्तर का था। उसके कुछ अशार थे, मैंने आप तक पहुंचा दिए, है ना। तो तरन्नुम कुछ और था उस वक्त, लेकिन हालात हालरा को देखते हुए तरन्नुम में तब्दीली कर दिया मैंने। लिहाजा मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं वो हूँ जो कुछ नहीं, वो है जो बहुत कुछ है। मैं अगर हूँ तो इन बुजुर्गों की वजह से, अगर ये ना होते तो मैं ना होता। आज असद इकबाल आप करते हैं, ये किसकी दुआ है? ये इन्हीं लोगों की दुआएं हैं। ये मेरे उस्ताद ग्रामी जनाब फिरोज अख्तर साहब, जनाब मोहतरम हलीम हाजिर साहब, ये मेरे असातिज़ा हैं और इन्हीं की दुआएं मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ रहेंगी। इसलिए कि जो शागिर्द होता है वो बेटा होता है, बच्चा होता है उस्ताद का, और एक बाप कभी अपने बेटे को नहीं भूलता, कभी भी अपने बेटे को खुद से जुदा नहीं करता, चाहे बेटा कितना ही नालायक क्यों ना हो जाए, है ना। चाहे बेटा कितना ही नालायक क्यों ना हो जाए, लेकिन बाप अपने बेटे को चाहे जिस हाल में रहे खुद से करीब रखता है। अल्लाह तबारक तआला इनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। ये तो उस्ताद गिरामी जनाब फिरोज अख्तर साहब का कलाम था। दिलों में मौज तक़द्दुस उछाल दे अल्लाह, दिलों में मौज तक़द्दुस उछाल दे अल्लाह, दिलों में मौज तक़द्दुस उछाल दे
अल्लाह मेरी हयात को इश्क़े बिलाल दे अल्लाह मेरी हयात को इश्क़े बिलाल दे अल्लाह मैं ख्वाब सफर कर रहा हूँ तख्त से मैं ख्वाब सफर कर रहा हूँ तख्त से इसी सफर में मदीना निकाल दे इसी सफर में मदीना निकाल दे अल्लाह। ये कलाम का ये दो शेर मैंने जो कहे ये मेरे उस्ताद गिरामी जनाब हलीम हाजी साहब के कलाम के दो शेर थे मैंने आपको मायूस न रहे लब को हिला मांग रे है आज वो माइल बवता मांग अरे मांग रे खामोश न रहे लब को हिला मांग रे है आज वो माइल बवता मांग अरे मांग रे दामन तेरा पड़ जाएगा छोटा रे नादा दामन तेरा पड़ जाएगा छोटा रे नादा दामन तेरा पड़ जाएगा छोटा रे नादा दरबार विलायत है बड़ा मांग रे दरबार विलायत है बड़ा मांग रे मांग रे वो सबको मालूम है कि ये नवाब भाई पढ़ते हैं और इसी कलाम से नवाब भाई की एक पहचान है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये मांग मांग के इन्होंने पहचान बनाई है, लेकिन मांगा भी तो है किससे मांगा? गरीब नवाज से मांगा, आला हज़रत से मांगा, ताजुल शरिया से मांगा, और ये जिसको दे दे उसका दामन हमेशा भरा रहता है। अल्लाह करीम हम तमामी लोगों के दामन को इसी तरह से बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल रखे। अब बच गए हैं जनाब अमजद बनारसी साहब के पास। इनका एक मशहूर ज़माना कलाम आप जानते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में ये कलाम पढ़ते हैं। उसको कौन सा बता? उनकी निगाहे लुत्फ़ जब बंदा नवाज हो गई, उनकी निगाहे लुत्फ़ जब उनकी निगाहे लुत्फ़ जब बंदा नवाज हो गई, बंदा नवाज हो गई, मेरी हर एक आरज़ू ज़मज़मा साज़ हो गई, मेरी हर एक आरज़ू ज़मज़मा साज़ हो गई, उनकी निगाहे लुत्फ़ जब आपको देखता रहा, आपको देखता रहा, सजदे
एक नमाज रह गई, एक नमाज हो गई, एक नमाज रह गई, एक नमाज हो गई। उनकी निगाह लुत्फ जब साथिये से साबीलना, साथिये से साबीलना, जब ख्याल आ गया, जब ख्याल आ गया, मेरे सुरूर कैफ की, मेरे सुरूर कैफ की उम्र दराज हो गई, मेरे सुरूर कैफ की उम्र दराज। असद भाई, ये अब अशरफ बनारसी साहब थे, अब उनका भी कलाम आपको याद होना चाहिए। देखिए, मैं बस एक बात कह के अपनी बात तमाम बातों पर मुसल्लत करता हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं, ये तमाम लोग जिशान मतरावी, हसान मोहम्मद, अशरफ बनारसी, अमजद बनारसी, नवाब भाई और जितने लोग ये तमाम लोग मुझसे बड़े हैं, ये सब लोग मुझसे बड़े हैं। मैं सबसे छोटा आदमी, वाकई में बहुत छोटा आदमी, लेकिन ये आप हज़रात की दुआएं हैं कि अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, ये आप हज़रात की दुआओं की बरकतें हैं। बहरहाल अब यहाँ से तो मैंने सुना दिया, बस 2-3 शेर आप मुझसे सुन लीजिए, उसके बाद